दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई लड़की आपको अचानक ब्लॉक कर देती है और फिर कुछ दिनों बाद बिना कुछ कहे आपको अनब्लॉक भी कर देती है? आपका दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। आप सोचते हो, क्या वो सच में मुझे पसंद करती है या फिर बस मेरे साथ गेम खेल रही है? रात को सोने से पहले आप उसी के बारे में सोचते हो और सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाकर देखते हो, आज ब्लॉक हो या अनब्लॉक। और यही से शुरू होता है आपका इमोशनल रोलर कोस्टर। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस पूरे गेम को अंदर तक समझेंगे। वो ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे असली साइकोलॉजी क्या है, और सबसे जरूरी, आपको क्या करना चाहिए। पार्ट 1, ये ब्लॉक अनब्लॉक गेम क्यों होता है। एक, अटेंशन टेस्ट, ध्यान चेक करना। कई बार लड़की ये देखना चाहती है कि अगर वो आपको अचानक ब्लॉक कर दे तो आप क्या करोगे। क्या आप बेचैन हो जाओगे? क्या आप बार बार कोशिश करोगे उससे बात करने की? ये एक तरह का टेस्ट होता है, आप उसकी लाइफ में कितने इन्वॉल्व हो। कंट्रोल और पावर। जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आप मैसेज नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, अपनी बात भी नहीं रख सकते। मतलब पूरा कंट्रोल उसके हाथ में। और सच ये है, कंट्रोल का एहसास बहुत लोगों को अच्छा लगता है। 3, इमोशनल कंफ्यूजन। हर बार ऐसा नहीं होता कि लड़की गेम खेल रही है। कभी कभी वो खुद कंफ्यूज होती है। एक दिन उसे लगता है आप सही हो, दूसरे दिन लगता है दूर रहना बेहतर है। और इसी कंफ्यूजन में वो आपको ब्लॉक और अनब्लॉक करती रहती है। पार्ट 2, साइकोलॉजिकल ट्रैप, दिमाग का जाल। अब समझो असली खेल क्या है। इमोशनल रिमोट कंट्रोल। जब वो ब्लॉक करती है आप दुखी, जब वो अनब्लॉक करती है आप खुश। मतलब आपकी खुशी और दुख इसके एक बटन पर निर्भर हो जाते हैं। स्कैर्सिटी इफेक्ट। साइकोलॉजी कहती है, जो चीज कम मिलती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब वो ब्लॉक करती है वो अनअवेलेबल बन जाती है। जब अनब्लॉक करती है होप देती है। यही पुश पुल गेम आपको और खींचता है। फियर ऑफ लॉस। ब्लॉक होते ही दिमाग में डर आता है, शायद अब वो हमेशा के लिए चली गई। और यही डर आपको और ज्यादा अटैच कर देता है। पार्ट 3, हिडन मोटिव्स, छिपे हुए कारण। पावर का नशा। कुछ लोग सबकॉन्शियसली ये देखना चाहते हैं, मैं इस इंसान को कितना कंट्रोल कर सकता हूं। इमोशनल पनिशमेंट। अगर आपने कुछ ऐसा किया जिससे वो हर्ट हुई तो ब्लॉक करना उसके लिए सजा देने जैसा हो सकता है। बैकअप ऑप्शन। कुछ लोग आपको पूरी तरह खोना नहीं चाहते, लेकिन पूरी तरह पाना भी नहीं चाहते। इसलिए ब्लॉक दूरी, अनब्लॉक कनेक्शन बना रहता है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। हर बार ब्लॉक होने के बाद आप और ज्यादा सोचते हो उसके बारे में, और जितना आप सोचते हो उतना ही आप उसमें इन्वेस्ट होते जाते हो। नोटा पार्ट 4, लड़कों की सबसे बड़ी गलतियां। नोटा गलती 1, तुरंत मैसेज करना। जैसे ही अनब्लॉक किया, हाय, क्यों ब्लॉक किया था, यह डेस्परेशन दिखाता है। नोटा गलती 2, स्टॉकिंग। उसका स्टेटस देखना, उसकी हर एक्टिविटी चेक करना। यह इनडायरेक्टली आपकी कमजोरी दिखाता है। नोटा गलती 3, इमोशनल ब्रेकडाउन। मेरी हालत खराब है, तुम ऐसा मत करो, इससे आपकी वैल्यू गिरती है। नोटा गलती 4, ओवर एक्सप्लेनेशन। मैंने ऐसा इसलिए कहा था। उसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उसे कंट्रोल चाहिए। बार 4, स्टोइक माइंडसेट, सही तरीका। रूल 1, रिएक्शन 0। ब्लॉक करे शांत, अनब्लॉक करे शांत, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रूल 2, ऑब्जर्व, रिएक्ट नहीं। देखो, समझो, लेकिन इमोशनल मत बनो। रूल 3, खुद पर काम करो। फिटनेस, करियर, स्किल, यही असली पावर है। रूल 4, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। कोई भी इंसान आपकी वैल्यू तय नहीं करता। करने का तरीका। स्टेप 1, नो रिएक्शन पॉलिसी। ना ब्लॉक पर रिएक्ट, ना अनब्लॉक पर। स्टेप 2, अवेलेबिलिटी कम करो। जब वो आए तुरंत रिप्लाई मत करो।
स्टेप 3, लाइफ अपग्रेड करो। दोस्त दोस्त असल में ग्रो करो, दिखावा नहीं। स्टेप 4, फ्रेम कंट्रोल। उसके रूल्स पर मत चलो, अपनी टर्म्स पर जियो। स्टेप 5, क्यूरियोसिटी ट्रिगर करो। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो उसके दिमाग में सवाल आता है, अब इसे फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्या ये आगे बढ़ गया? और यही क्यूरियोसिटी उसे खींचती है। फाइनल कंक्लूजन, दोस्तों याद रखो, ब्लॉक अनब्लॉक तुम्हारी वैल्यू नहीं दिखाता, ये उसकी इमोशनल स्टेट दिखाता है। अगर तुम हर बार रिएक्ट करोगे तो तुम कंट्रोल में रहोगे, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो पावर तुम्हारे पास आ जाएगी। जानती एनके, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यह है, आपकी खुशी किसी और के हाथ में ना हो, ना किसी के मैसेज से, ना किसी के अटेंशन से, ना किसी के ब्लॉक अनब्लॉक से। सच्चा स्ट्रांग इंसान वही है जो अपने इमोशंस का मालिक हो। आउट्रो चैनल ब्रांडिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिखें और चैनल अजीत भाई को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलती है रियल साइकोलॉजी, रियल ट्रूथ और रियल ग्रोथ।